हाय देयर एवरीवन, दिस साइड अनन्या सिंह। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक। आज हम डिस्कस करेंगे कि यार एसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। खैर, कवर आपको सब कुछ करना है, लेकिन कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज बाकी टॉपिक से ज्यादा होता है। अगर कोई मुझसे ये आकर बोले या फिर कोई मुझसे ये पूछे कि अनन्या मैम मुझे ऐसे दो तीन टॉपिक्स बता दो जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिससे कि मैं सिर्फ वही पढ़ कर जाऊं और मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो मैं पीट के भेजूंगी उसको। आंसर नहीं दूंगी, क्योंकि दरअसल ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि सिर्फ दो तीन टॉपिक्स मैं आपको बता दूं आप और आप सिर्फ वही पढ़कर जो और आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में पढ़ना आपको देखो हर एक टॉपिक पड़ेगा। हाँ, वेटेज की बात करें तो कुछ टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा होता है, कुछ टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कुछ टॉपिक से कम आते हैं। तो ये हम इस वीडियो में डिसाइड करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये नहीं बताएंगे कि हाँ ये दो तीन टॉपिक पढ़ के चले जाओ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ये सिर्फ मजाक है। ठीक है, आइए। टारगेट है हमारा 50 में से 50 नंबर का। देखते हैं होता क्या है दरअसल इंग्लिश में। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ ना, तो तीन चीजें इंग्लिश में आती हैं, सिंपल सी बात है। एक होता है ग्रामर, एक होता है वोकैबुलरी, एक होता है कॉम्प्रिहेंशन। इन तीनों पे हमें अपनी पकड़ को मजबूत करना है। ठीक है, एक है ग्रामर, एक है कॉम्प्रिहेंशन और एक है वोकैबुलरी। ठीक। इंग्लिश में अभी तक का जो वेटेज रहा था, अभी तक का जब तक टीसीएस पेपर ले रही थी, तो जो वेटेज रहा था यार, वो ज्यादा देखो, थोड़ा बहुत ज्यादा। वोकैबुलरी और ग्रामर तो खैर टीयर वन में तो ऑलमोस्ट इक्वल आते थे, थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता था वोकैबुलरी, थोड़ा बहुत ज्यादा। 19-20 का फर्क होता था कि थोड़ा ज्यादा वोकैबुलरी रहता था, फिर ग्रामर रहता था और फिर आता था कॉम्प्रिहेंशन। ये टीसीएस से ओल्ड पैटर्न रहा है। जब से एडिकेटी आई लास्ट ईयर से, तो उसने कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा बढ़ा दिया। पहले कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ क्लोज टेस्ट रहता था, लेकिन पिछले साल देखा गया कि कॉम्प्रिहेंशन में वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही पूछ रहा है। कई कई कुछ कुछ बच्चों के क्वेश्चन में, कुछ कुछ शिफ्ट्स में तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट दोनों देखने को मिल गए। तो मतलब जो कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है। आपके पीक्यूआरएस थोड़े ज्यादा आपसे पूछे जा रहे हैं। अब फिलहाल क्योंकि 15 सेकंड का 15 मिनट का टाइमर मिल गया है, तो मतलब आपको ये अब एसएससी कंसिडर करेगा कि आपके पास इंग्लिश में अच्छा खासा टाइम है 25 क्वेश्चंस करने के लिए, तो वो क्वेश्चंस की लेंथ थोड़ी ज्यादा बढ़ा सकता है, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा बढ़ा सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कॉम्प्रिहेंशन का जो रोल है वो बहुत अच्छा होने वाला है। जो बच्चे ये सोचते थे कि हम टीयर वन में ऐसे ही थोड़े बहुत क्वेश्चन करके जाएंगे और असली तैयारी हम टीयर टू में करेंगे, उन लोगों को खास करके जागने की जरूरत है, क्योंकि टीयर वन में भी अब कॉम्प्रिहेंशन अच्छा खासा रोल प्ले करेगा। राइट। मैं इन तीनों चीजों को कैसे कवर करना है मैं आपको अच्छे से बहुत ल्यूसिड वे में बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। कैसे ग्रामर करनी है, कैसे कॉम्प्रिहेंशन करना है, कैसे वोकैबुलरी करनी है। ठीक है, तो एक एक करके ये चीज मेरे साथ समझ लीजिए। ये कुछ ऐसे ग्रामर के टॉपिक्स हैं जिनसे मतलब टीयर टू में तो आराम से 10-15 मार्क्स तो यहीं से आते हैं। ऑलमोस्ट समझो पूरा पेपर यहीं से कहीं ना कहीं आपका बनता है। टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंसेस एक बार आपने स्ट्रक्चर और यूसेज पढ़ लिया, तो वॉइस और नरेशन भी आपका इसी में कवर हो गया। अगर अच्छे से पढ़ लिया, वॉइस नरेशन कंडीशनल सब इसी में कवर हो गया। अगर टेंसेस पढ़ लिया है तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट दूसरा ऐसा बड़ा चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। कुछ कुछ रूल्स हैं आपके दिमाग में रहने चाहिए। अगर आप मेरा यहाँ पे 1 जून से बैच भी स्टार्ट हो रहा है, दहाड़ बैच भी स्टार्ट हो रहा है, शिखर 2.0 स्टार्ट हो रहा है, दोनों में से कोई भी अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं 1 तारीख से, एक नहीं दो, इंग्लिश की क्लासेस 2 तारीख से स्टार्ट हो रही है, बैचेस ये 1 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप ज्वाइन कर रहे हो तो हर एक चैप्टर मैं आपको 3 दिन में करवाती हूँ। पहले दिन बेसिक्स पढ़ाती हूँ, दूसरे दिन एडवांस पढ़ाती हूँ, तीसरे दिन आपको मैं उसकी प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो ये चैप्टर्स मैं तो कवर करूंगी ही करूंगी। आर्टिकल्स में ए आंदा बहुत सिंपल चैप्टर है। आर्टिकल इतना, कुछ लोग होते हैं ना जिनकी शक्ल बहुत क्यूट और मासूम सी होती है, लेकिन होते वो अंदर से बहुत समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं, वही होते हैं वो। यही चैप्टर है ये है बहुत क्यूट, देखने में बहुत प्यारा है, लेकिन क्वेश्चन इसके ऐसे आते हैं ना कि यही एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं ग्रामर में, खास करके अगर एरर डिटेक्शन में आ रहा है तो ये समझ लीजिएगा। एरर डिटेक्शन में आएगा तो मतलब गलती मिल जाए ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। अगर ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको एरर डिटेक्शन का कोई क्वेश्चन मिले और उसमें कोई गलती ना मिले, तो एक बार आर्टिकल्स दोबारा चेक कर लेना, क्योंकि आर्टिकल ही एक ऐसा टॉपिक है जिसकी गलती यूजुअली दिखती नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो आर्टिकल्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लीजिएगा। प्रेपोजिशन ए एंड द, सॉरी ए एंड द आर्टिकल्स है एट, इन, विद, ऑन, ये सारे प्रेपोजिशन है, इनके क्या क्या इस्तेमाल है, क्या यूसेज है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, सब इसमें कवर होता है। मॉडल्स एंड वॉइस, वॉइस तो खैर चलो टेंसेस में आ गया, नरेशन टेंसेस में आ गया। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूरी ग्रामर आपकी इंक्लूडेड होती है, एरर्स में पूरी ग्रामर इंक्लूडेड होती है।
ये ग्रामर की बात हो गई, ठीक है? फिर हम बात करते हैं अगर वोकैब्युलरी की। भाई देखो वोकैब्युलरी में करना क्या? वोकैब्युलरी में आप प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत फोकस करिएगा, ठीक है? आप ब्लैक बुक ऑफ वोकैब्युलरी रख सकते हैं, 20-25 नए वर्ड्स डेली सीखने की कोशिश करिए। पीवाईक्यूज प्लस न्यू वर्ड्स ये स्ट्रैटेजी रखो। वोकैब्युलरी डेली पढ़नी है यार, थोड़ा-थोड़ा स्लॉट्स मतलब सुबह वाली 9 बजे वाली तो मेरी क्लास आपने कर ली, ठीक है? या फिर जब मैं बैच में आपको क्लास करवा रही हूँ, वो वाली क्लास आपने कर ली, उसके बाद रात में सोने से पहले एक बार रिवाइज किया, दिन में पीवाईक्यू सॉल्व किए। ऐसा-सा थोड़ा-सा आपको रखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर वोकैब पे बहुत फोकस करना। इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब ये थोड़े लिमिटेड होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत स्कोरिंग है। ये ईज़िली आपको याद हो जाएँगे। ठीक है? ये स्कोरिंग है क्योंकि लिमिटेड आते हैं। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एक ऐसा मतलब टॉपिक है जो मतलब कहीं से कोई भी वर्ड पूछ सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको इतना गाइड कर देती हूँ अपनी क्लासेस में कि आप समझ जाओगे कि हाँ, यही वर्ड आएगा। ठीक है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि अब गेम चेंजर होने वाला है। अब इसको हम कह सकते हैं गेम चेंजर। ये है गेम चेंजर। जो बच्चा अभी से रीडिंग स्किल अपनी इंप्रूव कर लेगा, जिसने अभी से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज सॉल्व करना शुरू कर दिए, वो चैंपियन बनेगा सीजीएल 2026 का। क्योंकि सिर्फ टियर 2 ही नहीं, टियर 1 में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिलेंगे। रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, डेली कोई ना कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ लीजिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैसेज उठा के पढ़ लीजिए, पर डेली अब आपको कोई ना कोई पैसेज उठा के पढ़ना पड़ेगा। ये है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का गेम। क्वेश्चन पहले पढ़ना, पैसेज बाद में देखना, ठीक है? उसके बावजूद स्किम करिए। पैसेज अगर बहुत बड़ा है तो आपको स्किमिंग की आदत आनी चाहिए। स्किमिंग का मतलब क्या होता है? इतना बड़ा पैसेज दिया है, एग्ज़ाम में शायद इतना टाइम ना हो कि आप बैठ के पूरा का पूरा पैसेज छान रहे हो। तो आपको पैसेज को इतना देखकर आना चाहिए और वो अभी की रीडिंग से आएगा। अभी से अगर आप अच्छी रीडिंग की प्रैक्टिस डालोगे तो पैसेज देखकर आप समझ पाओगे कि ऑथर की टोन क्या है। थोड़ा बहुत कुछ-कुछ मेन लाइन्स पढ़कर आप समझ पाएँगे किस टॉपिक पे पैसेज है और क्या थीम है, मतलब क्या टोन है ऑथर की, क्रिटिकल है या फिर एप्रिशिएटिव है, न्यूट्रल है, ठीक? वोकैब्युलरी, कॉन्टेक्स्ट, अच्छा वोकैब्युलरी के जो क्वेश्चन आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, वो सिर्फ देखकर आंसर नहीं मार्क करना होता, पैसेज में किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ है उसके बेसिस पे आंसर मार्क करना होता है। ये एक बहुत बड़ा गलती वाला पॉइंट है। डेली प्रैक्टिस, द हिंदू पढ़ लो, इकोनॉमिकल टाइम पढ़ लो, इकोनॉमी है ना? और कौन-सा होता है हमारे पास? द इंडियन एक्सप्रेस होता है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, तीनों न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस है, इकोनॉमिकल टाइम बोल रही थी, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है ना? रीड कर सकते हो एक आर्टिकल या फिर प्रीवियस ईयर उठा लो, प्रीवियस ईयर आपको सुपर पास्ट लाइव में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएँगे, उसके पैसेज रीड करिए। ठीक है? जब थोड़ी बहुत रीडिंग इम्प्रूव हो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। सेम गोज़ विथ क्लोज़ टेस्ट। क्लोज़ टेस्ट में रीडिंग आपको खास नहीं करनी होती है। क्लोज़ टेस्ट में तो पहले पैसेज पढ़ना होता है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है? और पीक्यूआरएस के केस में कम से कम 20 क्वेश्चन, 10 से 20 क्वेश्चन डेली सॉल्व करिए। ये पीक्यूआरएस की मैं बात कर रही हूँ। पीक्यूआरएस क्योंकि गलती बहुत होती है। 10-20 क्वेश्चन अगर आप डेली सॉल्व करोगे, तो हर एक क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा हमें कैसे करना है। पीक्यूआरएस की ट्रिक्स प्रॉपर मैंने अपने बैच में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आपको लग रहा है मैम बैच-बैच इतना कर रही है, बता ही दे कि कहाँ से लेना है, क्या करना है, तो ये भी सुन लीजिए भाई। आपका जो दहाड़ बैच है ना, पहली बात तो टेलीग्राम जॉइन कर लेना। मेरी सारी क्लासेस कब होती हैं, कौन-सी होती हैं, आपको इस पे मिल जाता है, नोटिफ़िकेशन और पीडीएफ्स, ठीक है? इसके अलावा ये हमारा दहाड़ बैच है, जो आपका 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। सारे टीचर्स यहाँ पे तैयार हैं बिल्कुल। दहाड़ बैच के अलावा शिखर 2.0 भी स्टार्ट हो रहा है, बस फैकल्टी सेट अलग है। जिनसे आपको समझ में आया, आप उनसे पढ़ना, पैसे आपको बार-बार नहीं देने, ठीक है? 3 महीने का ये 529 का मिलता है और 1 साल का 1799 का मिलता है, यूजुअली, अनन्या कोड यूज़ करके। लेकिन आज से लेकर 31 तारीख तक आज और कल 2 दिन आपके पास सिर्फ बचे हैं 30-31 तारीख जब आपको 1 साल का सुपर पास लाइव सिर्फ 999 का मिलेगा। और सुपर पास लाइव में है क्या-क्या? इसमें आपकी प्रॉपर लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस तो हैं ही, सिलेबस तो कंप्लीट होगा। इसमें करीब 2500 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं सीजीएल के टाइमर के साथ। इसके अलावा पीवाईक्यूज़ हैं, नोट्स हैं लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए और डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है? फिलहाल आपको 1 साल का 999 का मिल जा रहा है। कितना भी टले, क्यों ना एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, आपके पास प्रॉपर कोर्स रहेगा, आप मॉक टेस्ट दे पाओगे, नोट्स दे पाओगे, क्लास को अटेंड कर पाओगे। अगर आपके पास सुपर पास लाइव 1 साल का है तो। ₹800 का डिस्काउंट बहुत ही रेयर है कि आपको मिल जाए सुपर पास लाइव में, जो फिलहाल मिल रहा है 31 तारीख तक। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सुपर पास लाइव के नाम से लिंक है, सीधे लिंक पे क्लिक करिए, अनन्या कोड अप्लाई करिए और तैयारी शुरू कर दो क्योंकि 1 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? कैसे लेना है? सारे एग्ज़ाम्स उसमें कवर्ड हैं यार। आपको किसी एग्ज़ाम के लिए दोबारा कोई कोर्स नहीं खरीदना पड़ेगा कोई साल। पूरे साल ₹1 नहीं आपको खर्च करने पड़ेंगे। अब जैसे मेरी कोई अब ये रिकॉर्डेड आप देख रहे हो, उसी तरीके से जैसे ये आपको क्लास मेरी दिख रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आएँगे, आपको लिंक दिखेगा सुपर पास लाइव। ये देखो, लिंक दिख रहा है, ऊपर कोड लिखा है, लिंक पे हमने क्लिक किया।
पेज आपके सामने कुछ ऐसा-सा खुलेगा, ठीक है? 12 मंथ्स, 3 मंथ्स मुझे प्राइस ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं कोड लगाऊँगी अनन्या। अप्लाई कूपन पे जाके ANANYA ये कोड है आपके लिए, नीचे देखिए स्पेलिंग लिखिए, स्पेलिंग सही लिखना। अप्लाई करेंगे, रेट 999 हो गया 1 साल का, 3 महीने का हो गया 529 जो आपको सूटेबल लगे, ठीक है? फिलहाल सेल में तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल ये है, 3 महीने सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप 3 महीने वाला भी ले सकते हो, ठीक है? जो आपको समझ में आए। बाय पे क्लिक करा, नंबर डाला, ओटीपी डाला, लॉगिन कर लिया, पेमेंट मेथड चूज़ कर लिया, फिर आगे आप खुद ही समझ जाओगे कैसे हमें लेना है। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए। सुपर पास लाइव अगर आपने मेरे थ्रू लिया है, अनन्या मैम के थ्रू, आपको कोई सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट नहीं करना, कोई प्रॉब्लम है आप सीधे अनन्या मैम से बोलोगे ananya.singh@textbook.com पे। ठीक है? चलिए टेक केयर, बाय-बाय, राधे-राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।